उत्तराखंड के नैनीताल में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। आरोपी निकला 76 साल का एक बुजुर्ग। चूंकि आरोपी का नाम उस्मान है, इसीलिए नाबालिग रेप केस को लेकर गुस्से ने अलग ही रंग ले लिया। एक बच्ची के साथ हुई नाइंसाफी की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई में बदलते देर नहीं लगी। देश के सबसे शांत राज्यों में से एक है उत्तराखंड। नैनीताल के कहने ही क्या, फसाद से दूर पहाड़ में सुकून का पता है नैनीताल। लेकिन ना जाने किसकी नजर लग गई, नैनीताल के पहाड़ों में दहकने लगे धर्म के नाम पर जंग के शोले। मरने मारने पर उतारू भीड़ के शोर से नैनीताल सहमा हुआ है। इसी शोर और टेंस माहौल में छलांग लगाई शैला नेगी ने तो कई नई कहानी शुरू हो गई। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई के बीच चट्टान बनकर खड़ी हो गई पहाड़ की एक लड़की शैला नेगी। इसीलिए शैला बनी है हमारे शो की चर्चित चेहरा। क्या हुआ जो शैला के इस तरह से अड़ जाने की खबर सामने आई? क्या है नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला और क्यों हो रहा है विवाद? बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। झांसी की रानी अकेले ही लड़ी, दुश्मनों से भिड़ गई थी। कुछ ऐसा ही किया है उत्तराखंड की नैनीताल की शैला नेगी ने। शैला दुश्मनों से लड़ने नहीं गई थी, दो समुदायों को दुश्मनी से बचाने के लिए खड़ी हुई थी। हिंसा के खिलाफ इस कदर आगे बढ़ी कि रुकी नहीं। एकदम निहत्थ थी, निडर, जिसके हौसले ने कुचल दिया धर्म के नाम पर बेकाबू हुई भीड़ के नफरती हथियारों को। हिंसक भीड़ के सामने चट्टान बनकर खड़ी शैला नेगी की ये तस्वीरें और वीडियो दहाड़ दहाड़ कर उनके हौसले की कहानी सुना रही है। शैला नेगी को लेकर इंटरनेट है ऑन फायर। इस लड़ाई में शैला के लिए अपना कुछ दांव पर नहीं था। ना तो नाबालिग बच्ची उसकी कुछ लगती थी और ना ही दरिंदा आरोपी सगा था। जो मारने बढ़ रहे थे और जो मरने के लिए मजबूर थे, जो सहने के लिए मजबूर थे, वो भी शैला के कुछ नहीं लगते थे। इन सब से कोई रिश्ता था तो बस इंसानियत और मानवता का, पराये में भी कोई अपना ढूंढने का। शैला की ये लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि उस 12 साल की नाबालिग बच्ची के लिए थी जिसके साथ दरिंदगी हुई। और जब ये बात सबके सामने आई तो नैनीताल की सड़कों पर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। शैला नेगी की तस्वीरें और वीडियो जमकर शेयर हो रही हैं। नैनीताल में 30 अप्रैल की रात करीब 8 बजे एक नाबालिग लड़की शिकायत दर्ज कराने के लिए अपनी मां और एक वकील के साथ मल्लीताल कोतवाली पहुंची। आरोप लगाया कि 12 अप्रैल को उस्मान नाम के एक ठेकेदार ने गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया। रोंगटे खड़े कर देने वाला आरोप ये था कि उस्मान नाम के इस ठेकेदार ने पिछले 3 महीने से उस बच्ची के साथ लगातार दुष्कर्म किया। नाबालिग की शिकायत पर उस्मान के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म और आपराधिक धमकी देने के लिए मुकदमा दर्ज किया। रातों रात गिरफ्तार करके उस्मान को जेल में डाल दिया गया। इतना कुछ हो जाने की खबर आग की तरह नैनीताल में फैली। गुस्साए लोग रात में ही घरों से बाहर निकल आए। शुरू हो गया जोरदार हंगामा। मल्लीताल थाने के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन किसी आंदोलन में तब्दील हो गया। रात भर हल्ला हंगामा होता रहा। रात तो गुजर गई लेकिन सुबह और बड़ा हंगामा हो गया। सुबह से हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। एक एक करके लोगों से पूछा जाने लगा कि तुम्हारा मजहब क्या है। चूंकि आरोपी उस्मान था, इसीलिए गुस्साए हिंदू समुदाय के लोगों ने मुसलमानों की दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। मुसलमानों के खिलाफ खुलकर भड़काऊ नारेबाजी करने लगे। नाबालिग के साथ दरिंदगी की दास्तां पीछे छूटने लगी। तभी तूफान की तरह शैला नेगी की दस्तक हुई। शैला नेगी ने मुसलमानों की दुकानें बंद कराने और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ चट्टान बनकर खड़ी हो गई। जो इंतकाम मांग रहे थे उनसे शैला ने सवाल पूछना शुरू किया। फिर तो सब कुछ शैला शैला हो गया। लोग देखते रह गए भीड़ से भिड़ने वाली शैला नेगी और उसके हौसले को। ठीक है,
दुकानदार है वो क्यों मारा? ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का है जिसने रेप किया है, उसको बोलो ना। हाँ तो शैला चीख चीख कर दूसरी महिला और भीड़ से कह रही थी कि उस बच्ची के लिए लड़िए, उस आरोपी के खिलाफ लड़िए, ना कि उस धर्म के खिलाफ जिस धर्म से आरोपी था। शैला वीडियो में ये कहते हुए भी नजर आ रही हैं कि बाकी लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। शैला को अकेले ही दूसरी महिला और बाकी लोगों के सामने बिना डरे अपनी बात रखते हुए देखा जा सकता है। जो भीड़ में तमाशबीन थे, उन्होंने शैला नेगी का रौद्र रूप रिकॉर्ड कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर शैला के वीडियो वायरल होने शुरू हो गए और शुरू हो गई बहादुरी, हौसले और नेक दिली की तारीफ। गजब ये हो गया कि हिंदू शैला को हिंदू सोशल मीडिया पर बनी आईडी से ही धमकियां मिलने लगी। शैला को ट्रोल किया जाने लगा, गंदी गालियों के साथ रेप की धमकियां तक दी जाने लगी। पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही है अब शैला की सोशल मीडिया पर। बलात्कार की धमकियां देश से निकालने की मांग, फिर भी शैला नेगी के हौसले धीमे नहीं पड़े। कह रही हैं कि आप ही लड़कियों की सेफ्टी के लिए रोड पर उतरे थे और अब आप मुझे ही धमकी दे रहे हैं। जब मैं ही महफूज नहीं हूं तो आप रेप पीड़िता को क्या इंसाफ दिलाओगे? आपको जो करना है कर सकते हो। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। न्यूज लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में शैला ने बताया कि ये सब तब हुआ जब उन्होंने भीड़ द्वारा उनके पिता से धर्म पूछने की बात सुनी। इसी शोर शराबे की आवाज को सुनकर शैला वहां पहुंची, बात करने गई। इसके बाद जो हुआ वो वीडियो में कैद हो गया। शैला ने अपने बयान में बताया कि जो लोग वहां पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें उन्होंने कभी शहर में देखा भी नहीं था और वो लोग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बहन बेटियों से जुड़ी गालियां दे रहे थे। शैला का कहना है कि इस मुद्दे को जानकर कम्युनल बनाया जा रहा है। आपको बता दें, शैला एक पढ़ी लिखी महिला हैं और वर्क फ्रॉम होम के साथ अपने पिता के बिजनेस में भी उनकी मदद करती हैं और जनरल स्टोर की दुकान चलाने में हाथ बटाती हैं। बात करें आरोपी उस्मान की तो 76 साल का उस्मान पेशे से ठेकेदार है और नैनीताल में 50 सालों से भी ज्यादा समय से अपने परिवार के साथ रहता है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। नाबालिग का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। परिजनों द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच आगे चल रही है। चर्चा चेहरा में ये रिपोर्ट इतनी ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।